हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। मैं विजय पाल मेडी ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पहला लेक्चर हो चुका है, कॉन्सेप्ट पर बेस्ड जो है। आज मैं आपको बताऊंगा कैसे किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। जैसा कि एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, √3x² + 10x + 7√3 = 0। आपको इसको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है। आप देखेंगे ये है आपका ax² + bx + c = 0 के फॉर्म का है। तो सबसे पहले आप a का c में मल्टीप्लाई करिए। √3 × 7√3 कितना आ जाएगा? √3 का मल्टीप्लाई 7√3 में करेंगे तो 7 3 जा 21 हो गया। अब आपको क्या करना है, 21 को स्प्लिट करना है ऐसे दो नंबर में जिसको प्लस करने पर कितना आ जाना चाहिए, 10 आ जाना चाहिए। तो ऐसे दो नंबर वो कौन सा है जिसको आपको मल्टीप्लाई करने पर 21 आए और प्लस करने पर 10 आए? तो वो नंबर आपका है 7 और 3। 7 और 3। तो आपको 10 को रिप्लेस करना है। 10 की जगह पर क्या लिखना है? 7 + 3 लिखना है। √3x² + 7 + 3x + 7√3 = 0। ये हो गया। अब आप क्या करिए, √3x² + 7x हो जाएगा प्लस 3x हो जाएगा प्लस 7√3 = 0। इन दोनों में कॉमन क्या है? x कॉमन ले लीजिए, बचेगा क्या? √3x + 7 बच जाएगा प्लस इन दोनों में कॉमन क्या है? यहाँ पर 3 है, यहाँ √3 है। आप देखेंगे 3 को क्या लिख सकते हैं? 3 को आप लिख सकते हैं √3 × √3, √3 × √3। तो यहाँ भी √3 है और इस वाले में √3 है, तो √3 कॉमन ले सकते हैं। बचेगा क्या? √3x + 7 = 0। इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है? √3x + 7 और बचेगा यहाँ से x बच जाएगा प्लस √3 बच जाएगा = 0। अब आप एक बार इसको 0 से इक्वेट करिए, एक बार इसको 0 से इक्वेट करिए और x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। यहाँ से आपका क्या आ जाएगा? x = +7 को साइड ले जाएंगे, -7/√3 आ जाएगा और यहाँ से x = क्या आएगा? -√3। तो द रूट्स आर -7/√3 एंड -√3। दैट इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 2x² + ax - a² = 0। आपको यहाँ पर क्या करना है कि 2 का मल्टीप्लाई a² में करेंगे, 2a² आ जाएगा। अब 2a² को आपको स्प्लिट करना है ऐसे दो नंबर में जिसको माइनस करने पर, आप प्लस करने पर या माइनस करने पर कहाँ से पहचानेंगे? यहाँ जो साइन रहेगा, अगर माइनस है तो माइनस करने पर ये आना चाहिए, अगर प्लस होता तो प्लस करने पर ये आना चाहिए। तो यहाँ देखिएगा 2a² लिखा हुआ है। 2a² को अगर आप लिख लेंगे 2a और a, 2a में से a माइनस करेंगे तो a आ जाएगा और मल्टीप्लाई करेंगे तो 2a² आ जाएगा। तो इसको लिख लेते हैं 2x² + a की जगह पर 2a - a x - a² = 0। ये हो गया। अब इसके बाद आप क्या करेंगे? 2a का मल्टीप्लाई x में करेंगे और a का भी मल्टीप्लाई x में करेंगे। ये हो जाएगा 2x² + 2ax - ax - a² = 0। ये हो गया। अब इन दोनों में कॉमन क्या है? इन दोनों में कॉमन क्या है? 2x कॉमन है, 2x को कॉमन ले लेते हैं। ये आ जाएगा x + a आ जाएगा, कॉमन हो गया। अब इसके बाद देखिएगा, इसके बाद क्या है? माइनस लिखा है तो माइनस लिख लीजिए। यहाँ पर इन दोनों में कॉमन क्या है? इन दोनों में कॉमन क्या है? इन दोनों में कॉमन a है। जब आप कॉमन a लेंगे तो क्या आ जाएगा? कॉमन a लेंगे क्या आ जाएगा? ये x + a आ जाएगा = 0। अब इन दोनों में कॉमन क्या है? x + a कॉमन है। x + a कॉमन लेने के बाद ये क्या बचेगा? यहाँ से 2x - a = 0। अब आप इसको एक बार x + a को 0 से इक्वेट करिए और एक बार 2x - a को 0 से इक्वेट करिए। तो एक बार जब x + a = 0 लिखेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगा? -a और 2x - a = 0। तो यहाँ से x = क्या आ जाएगा? a/2 आ जाएगा। Therefore we can say that -a and a/2 are the roots of the given quadratic equation।
ये हो गया आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए 1/x-2 प्लस 2/x-1 इक्वल टू 6/x। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा, सिंप्लीफाई करिए। सिंप्लीफाई करने के बाद ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्म में चेंज करिए और उसके बाद हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। चलिए यहाँ क्या कर सकते हैं, x-2 और x-1 एलसीएम ले लेते हैं। x-2 और x-1 एलसीएम ले लिया हमने। यहाँ से क्या बचेगा, जब आप डिवाइड करेंगे इसको तो x-2 कैंसिल हो जाएगा, x-1 बचेगा। x-1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो ये हो जाएगा x-1 प्लस जब आप x-1 से इसको डिवाइड करेंगे तो x-1 कैंसिल हो जाएगा, x-2 बचेगा। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2x माइनस 4 हो जाएगा इक्वल टू 6/x। 2x और x मिलके क्या हो गया, 3x हो गया। -4 -1 -5 हो गया। जब आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो x² माइनस 2x -x -3x हो गया और माइनस माइनस प्लस 2 हो गया आपका इक्वल टू 6/x। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6x² माइनस 6 3 18x प्लस 6 2 12 इक्वल टू x का मल्टीप्लाई करिए इन दोनों में, ये हो जाएगा 3x² माइनस 5x। अब इसको इस साइड लाते हैं इक्वल के इस साइड, तो साइन चेंज हो जाएगा, ये 6x² ये प्लस 3x इधर आएगा तो माइनस 3x² होगा, माइनस 18x ये माइनस 5x है, इक्वल के इस साइड लाएंगे तो प्लस 5x हो जाएगा, प्लस 12 इक्वल टू 0। 6x² में से 3x² माइनस करिए, ये हो जाएगा 3x² माइनस ये है आपका 18x प्लस 5x तो माइनस 13x बचेगा प्लस 12 इक्वल टू 0। 3x² माइनस 13x प्लस 12 इक्वल टू 0। 3x² माइनस 13x प्लस 12 इक्वल टू 0। ये आपका जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज हो गया। 3x² माइनस 13x प्लस 12 इक्वल टू 0। अब आप क्या करेंगे, 12 का मल्टीप्लाई 3 में करिए, 12 3 जा 36। अब 36 को स्प्लिट करना है ऐसे दो नंबर में जिसको प्लस करने पर 13 आ जाए और मल्टीप्लाई करे तो 36 आए। तो वो नंबर कौन सा होगा, 9 और 4। वो नंबर कौन सा मिल गया हमको, 9 और 4 हो गया। तो 9 और 4 को प्लस करेंगे तो 13 आ जाएगा। तो इसको लिख लेते हैं 3x² माइनस इस 13 को रिप्लेस कर दो। 13 को रिप्लेस करके उसके जगह पर क्या लिखना है आपको, 9 + 4। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 9 + 4 x प्लस 12 इक्वल टू 0। 3x² माइनस 9 का मल्टीप्लाई x में करेंगे 9x आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस 4x प्लस 12 इक्वल टू 0। इन दोनों में कॉमन क्या है, कॉमन है 3x कॉमन ले लेते हैं। यहाँ से बचेगा क्या, x माइनस 3 माइनस है तो माइनस लिख लीजिए। इन दोनों में क्या कॉमन है, 4 कॉमन है, 4 कॉमन ले लेते हैं। यहाँ से बचेगा x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, ये कॉमन है आपका x माइनस 3 कॉमन ले लेते हैं। यहाँ से बचेगा 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। अब एक बार x माइनस 3 इक्वल टू 0 ले लीजिए और 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा और यहाँ से क्या आ जाएगा, 3x इक्वल टू 4 हो जाएगा और x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4/3। देयरफॉर रूट्स आर 3 and 4/3। रूट्स क्या आ गया इसका, 3 and 4/3 ऑफ दिस इक्वेशन। आई होप सभी को ये समझ आया होगा। इसमें इस टाइप का जो क्वेश्चन होता है इसको आप सिंप्लीफाई करिए। सिंप्लीफाई करने के बाद ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्म में चेंज करिए। इसके बाद बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर लेंगे और x की वैल्यू आ जाएगी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर 4/x माइनस 3 इक्वल टू 5/2x प्लस 3। x इज नॉट इक्वल टू 0 एंड नॉट इक्वल टू -3/2। अब जैसा आपने इसके पहले किया था, इसके पहले आपने किया था उसको सिंप्लीफाई किया था आपने, तो इसको भी हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के बाद
सबसे पहले उसको चेंज करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म में, उसके बाद हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। चलिए इसको सॉल्व सिंप्लीफाई करिए। ये क्या आ जाएगा आपका, इसके अपॉन 1 ले लेते हैं। जब आप एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा x, यहाँ से हो जाएगा 4 माइनस 3x इक्वल टू 5 अपॉन 2x प्लस 3। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 4 माइनस 3x और 2x प्लस 3 इक्वल टू 5x। अब इसके बाद इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4 का मल्टीप्लाई इसमें भी करना है आपको, इसमें भी करना है, और माइनस 3x का इसमें भी करना है और इसमें भी करना है। तो 4 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8x प्लस 12 माइनस 3 टू जा 6x स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 9x इक्वल टू 5x। ये देखिए माइनस 6x स्क्वायर लिख लेते हैं इसको पहले, और ये 8x है माइनस 9x है, तो ये हो जाएगा माइनस x, और 5x को अगर आप इधर लाएंगे तो माइनस 5x प्लस 12 इक्वल टू 0। अब इसके बाद और सिंप्लीफाई करेंगे, माइनस 6x स्क्वायर माइनस x माइनस 5x, ये मिलके हो गया 6x प्लस 12 इक्वल टू 0। अब माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस से अब मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, 6x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 12 इक्वल टू 0। अब आप इसको जब सम में देखेंगे 6 है, सम में जब 6 है तो आप 6 से डिवाइड कर दो। 6 से जब डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 इक्वल टू 0। ये आ गया। अब आप देखो 2 है, ये x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, 1 है। 2 का मल्टीप्लाई जब 1 में करेंगे तो 2 आएगा। अब इस 2 को स्प्लिट करेंगे ऐसे दो नंबर में कि माइनस करने पर 1 आ जाए और मल्टीप्लाई करें तो 2 आए, तो ये नंबर क्या होगा, 2 और 1 होगा। एक्स स्क्वायर प्लस इस 1 की जगह पर 2 माइनस 1 लिख लेते हैं और x माइनस 2 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस 2 का मल्टीप्लाई x में करेंगे 2x माइनस x माइनस 2 इक्वल टू 0। इन दोनों में कॉमन क्या है, x कॉमन है, तो ये हो जाएगा x प्लस 2 माइनस, इन दोनों में कुछ नहीं कॉमन है तो 1 ले लेते हैं, 1 हो गया x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब इन दोनों में कॉमन देखिए, इन दोनों में जो कॉमन होगा ये होगा x प्लस 2, यहाँ से बचेगा x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब आप x प्लस 2 इक्वल टू 0 ले लो एक बार, और एक बार आप x माइनस 1 इक्वल टू 0 ले लेंगे तो x इक्वल टू माइनस 2 और x इक्वल टू 1। देयरफॉर माइनस 2 एंड 1 आर रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन। ऐसे सॉल्व कर लेंगे, यहाँ से x की वैल्यू माइनस 2 एंड 1 आ जाएगा, माइनस 2 एंड 1 आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, आई होप सभी को ये समझ आया होगा अच्छी तरीके से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4x स्क्वायर माइनस 4ax प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब आप क्या करोगे, सबसे पहला काम 4 का मल्टीप्लाई करना है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में। अब 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। अब आपको इसी को स्प्लिट करना है, इसको स्प्लिट करके दो टर्म में चेंज करना है जिसको प्लस करने पर 4a आना चाहिए और मल्टीप्लाई करें तो यही आए। तो क्या कर लो, इसको आप कर लो थोड़ा चेंज। 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को a माइनस बी ए प्लस बी लिख सकते हैं, a माइनस बी और a प्लस बी लिख सकते हैं। तो इसको और भी चेंज कर लेते हैं, 2a माइनस बी इंटू 2a प्लस बी लिख सकते हैं इसको, क्योंकि 4 को 2 इंटू 2 कर दिया, 2 को इसके साथ लगा दिया और 2 को इसके साथ लगा दिया, तो ये हो गया 2a माइनस बी इंटू 2a प्लस बी। जब आप इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये आपका 4a आ जाएगा। देखिएगा मल्टीप्लाई करने पर आपका यही आएगा, और जब आप इसको प्लस करोगे 2a माइनस 2b प्लस करेंगे 2a प्लस 2b के साथ, तो ये 2b प्लस माइनस कैंसिल हो गया और क्या बच जाएगा, 4a आ जाएगा। तो इसका मतलब हो गया कि इन दोनों को अगर हम लोग प्लस करेंगे तो 4a आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा। चलिए अब इसको लिख लेते हैं 4x स्क्वायर माइनस
इस 4a की जगह पर क्या लिखना होगा, 4a की जगह पर 2a माइनस बी प्लस 2a प्लस बी लिख लेते हैं इसको। इसके बाद है ये x है प्लस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। ओके, 4x स्क्वायर माइनस 2a माइनस बी का x में मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 2a माइनस बी एक्स माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 2a प्लस बी एक्स प्लस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0 है, इक्वल टू 0। अब ये देखिएगा इन दोनों में कॉमन क्या है, 4x स्क्वायर माइनस 2a माइनस बी एक्स में कॉमन क्या है, कॉमन 2x है, 2x कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा, 2x बचेगा माइनस 2x कॉमन ले लेंगे तो a माइनस बी बचेगा, a माइनस बी लिख लेते हैं इसको, माइनस इन दोनों में कॉमन क्या है, यहाँ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, जब आप इसको ब्रेक करेंगे तो एक ब्रैकेट में a माइनस बी दूसरे में a प्लस बी होगा, तो इन दोनों में कॉमन क्या है, कॉमन है आपका a प्लस बी, जब कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ से 2x बचेगा, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर आपने माइनस कॉमन ले लिया तो ये साइन चेंज हो जाएगा, प्लस की जगह क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। अब बचेगा क्या, ये बचेगा आपका a माइनस बी। अब आप देखेंगे दोनों में 2x माइनस a माइनस बी कॉमन है, दोनों में 2x माइनस a माइनस बी कॉमन है, और यहाँ से क्या बचेगा दूसरे ब्रैकेट में 2x माइनस a प्लस बी इक्वल टू 0। तो आप एक बार इसको 0 से इक्वेट करेंगे, एक बार इसको 0 से इक्वेट करेंगे और x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। 2x माइनस a माइनस बी इक्वल टू 0, यहाँ से आ जाएगा 2x इक्वल टू a माइनस बी, एक्स इक्वल टू a माइनस बी बाई 2, और 2x माइनस a प्लस बी इक्वल टू 0, तो यहाँ से आ गया 2x इक्वल टू a प्लस बी और x इक्वल टू a प्लस बी बाई 2, क्या आ गया a प्लस बी बाई 2। देयरफॉर रूट्स आर a माइनस बी अपॉन 2 एंड a प्लस बी बाई 2 आर द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये समझ आ गया होगा सभी को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 4x स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर एक्स प्लस a के पावर 4 माइनस b के पावर 4 इक्वल टू 0। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए देखिए, 4 का मल्टीप्लाई करेंगे a के पावर 4 माइनस b के पावर 4। जस्ट पहले हमने इस टाइप का क्वेश्चन को बताया था कि आप इसको मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करने के ब्रेक करेंगे ऐसे दो टर्म में जिसको प्लस करने पर 4a स्क्वायर आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पर यही आना चाहिए। तो इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्या लिख सकते हैं इसको, 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। देखिए अब क्या करेंगे, इसको लिख सकते हैं 2a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 2a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जब आप इसको प्लस करेंगे, जब आप इन दोनों को प्लस करेंगे, इसको और इसको प्लस करेंगे, तो देखिए क्या 4a स्क्वायर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, चलिए चेक कर लेते हैं। 2a स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर, सेम जैसे इसके पहले वाला क्वेश्चन था उसी टाइप का ये भी है। प्लस 2b स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये आपका क्या आ जाएगा 4a स्क्वायर। अब हम लोग को ये नंबर पता हो गया कि ये कौन से दो नंबर हैं जिनको प्लस करने पर 4a स्क्वायर आ रहा है, वो आपका नंबर क्या है, ये वाला टर्म है, ये 2a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। तो इसको 4a को रिप्लेस करना है और इन दोनों को प्लस करके लिखना है। चलिए लिख लेते हैं इसको, 4x स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, x प्लस a के पावर 4 माइनस b के पावर 4 इक्वल टू 0, ये हो गया। अब इसके बाद क्या करिए, x का मल्टीप्लाई करिए इन दोनों में, 4x स्क्वायर
माइनस 2a² माइनस b² x माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 2a² प्लस b² x प्लस a⁴ माइनस b⁴ इक्वल टू 0। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, आप देखेंगे इन दोनों में कॉमन 2x है। 2x कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा, यहाँ से आपका बच जाएगा 2x माइनस a² माइनस b² माइनस इन दोनों में क्या कॉमन है, जो a⁴ माइनस b⁴ है इसको हम लोग चेंज कर सकते हैं a² का होल स्क्वायर माइनस b² का होल स्क्वायर। अब एक आइडेंटिटी बन गया ये a² माइनस b²। एक ब्रैकेट में आप a माइनस b लिखेंगे, दूसरे में a प्लस b लिखेंगे। अब आप देख सकते हो यहाँ पर a² प्लस b² है और दूसरे वाले में भी a² प्लस b² है, तो दोनों में कॉमन हो जाएगा a² प्लस b² कॉमन हो जाएगा और क्या बचेगा, यहाँ से बच जाएगा आपका 2x माइनस a² माइनस b² इक्वल टू 0। ओके, अब इन दोनों में कॉमन देखिए, जो इस ब्रैकेट में है वही इसमें भी है, तो इन दोनों में ये कॉमन हो जाएगा 2x माइनस a² माइनस b² और दूसरे ब्रैकेट में आप लिखेंगे 2x माइनस a² प्लस b² इक्वल टू 0। अब आप एक बार इसको 0 से इक्वेट करेंगे और एक बार इसको 0 से इक्वेट करके x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। 2x माइनस a² माइनस b² इक्वल टू 0 और 2x माइनस a² प्लस b² इक्वल टू 0। यहाँ से क्या आ जाएगा, 2x इक्वल टू a² माइनस b² और x की वैल्यू क्या आ जाएगी, a² माइनस b² बाई 2 और x यहाँ देखिएगा क्या आ जाएगा, x इक्वल टू a² प्लस b² बाई 2। Therefore we can say that the roots are a² minus b² by 2 and a² plus b² by 2 are the roots of the given quadratic equation। ये दोनों इसके रूट्स आ गए। चलिए आपको ऐसा इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं इसको आपको ध्यान रखना है इस बात का कि जब आप 4 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे और इसको ब्रेक करो, इसको ब्रेक करके आप ये चेक करो कि प्लस करने पर ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर ये ब्रेक करने के बाद प्लस करने पर ये आ रहा है तो आपको वो टर्म फाइंड हो जाएगा, वो दो नंबर फाइंड हो जाएगा जिसको प्लस करने पर ये 4a² आ रहा है। और इसके बाद क्या करो, इसको रिप्लेस करेंगे, इन दोनों को प्लस कर देंगे और x का मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करेंगे और x की वैल्यू आ जाएगी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4x² माइनस 2a² प्लस b² x प्लस a² b² इक्वल टू 0। तो सबसे पहला काम क्या करना है, आपको 4 का मल्टीप्लाई करना है a² b² में, तो ये हो गया 4a² b²। अब इसी को स्प्लिट करना है ऐसे दो नंबर में जिसको प्लस करने पर क्या आना चाहिए, 2a² प्लस b² आना चाहिए। तो इसको क्या लिख सकते हैं, क्या इसको 2a² इंटू 2b² लिख सकते हैं, 2a² प्लस इंटू 2b² लिख सकते हैं, क्योंकि आप मल्टीप्लाई करोगे तो यही आएगा। अगर आप प्लस करोगे इसको हमने ब्रेक किया दो ऐसे टर्म में, एक है 2a², दूसरा है 2b²। जब आप इन दोनों को प्लस करोगे तो यही आएगा, तो ये नंबर तो फाइंड हो गया हमको। तो इसको रिप्लेस करते हैं 4x² माइनस इसको लिख लेते हैं 2a², मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पर डायरेक्टली मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं आप इसको, अगर आप इस तरीके से ब्रेक नहीं करोगे तो भी आ जाएगा। आप देखेंगे 2a² x हो गया माइनस 2b² x हो गया प्लस a² b² इक्वल टू 0। तो आपको इतना करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या करना है, केवल और केवल इसका मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पे इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन है आपका 2x कॉमन है, तो क्या बचेगा 2x माइनस a² बचेगा, माइनस इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में b² कॉमन है, तो 2x माइनस a² बचेगा इक्वल टू 0। अब इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, 2x माइनस a² कॉमन है और क्या बचेगा 2x माइनस b² बच जाएगा इक्वल टू 0 हो गया।
अब आप क्या करो, 2x माइनस ए स्क्वायर को 0 से इक्वेट करिए और 2x माइनस बी स्क्वायर को भी 0 से इक्वेट करेंगे। तो यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी, 2x इक्वल टू ए स्क्वायर आ गया और x इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर बाई 2, और यहाँ से आ जाएगा 2x इक्वल टू बी स्क्वायर हो जाएगा। ये माइनस बी स्क्वायर है, इक्वल के दूसरे साइड ले जाएंगे तो ये प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, बी स्क्वायर अपॉन 2, बी स्क्वायर अपॉन 2 वैल्यू आ जाएगा। देयरफॉर द रूट्स आर ए स्क्वायर अपॉन 2 एंड बी स्क्वायर अपॉन 2, ये आपके रूट्स आ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 9x स्क्वायर माइनस 9a प्लस बी एक्स प्लस 2a स्क्वायर प्लस 5ab प्लस 2b स्क्वायर इक्वल टू 0। देखने में तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड लगते हैं, लेकिन जब आप सॉल्व करोगे सिंप्लीफाई करके वो बहुत ही आसान हो जाता है। तो सबसे पहले आप इसको सिंप्लीफाई कर लो, ज़्यादा से ज़्यादा आप कोशिश ये करो सिंप्लीफाई करने का। तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे, इस वाले पार्ट को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये है क्या, 2a स्क्वायर प्लस 5ab प्लस 2b स्क्वायर, इसको फैक्टराइज करते हैं, क्या होगा ये, इसको लिख सकते हैं 2a स्क्वायर प्लस, देखिए मल्टीप्लाई करेंगे इसका इसमें तो क्या हो जाएगा ये 4a स्क्वायर बी स्क्वायर, 4a स्क्वायर बी स्क्वायर को क्या लिखेंगे 4ab इंटू ab। जब आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4a स्क्वायर बी स्क्वायर आ जाएगा, प्लस करने पर 5ab आ जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं 4ab प्लस ab प्लस 2b स्क्वायर। इन दोनों में कॉमन क्या है, 2a कॉमन है, यहाँ से बचेगा क्या, a प्लस 2b प्लस b कॉमन है, a प्लस 2b। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, a प्लस 2b कॉमन है, और यहाँ से बचेगा 2a प्लस b, 2a प्लस b बच जाएगा। अब आप इसको रिप्लेस करके ये वाला पार्ट लिख लीजिए इसको, 9x स्क्वायर माइनस 9a प्लस बी एक्स प्लस, इसको लिख सकते हैं a प्लस 2b और 2a प्लस b इक्वल टू 0। अब देखिए ये है आपका, जब आप मल्टीप्लाई करोगे इसका मल्टीप्लाई, 9 का मल्टीप्लाई इसमें करना है, हम लोग यहाँ लिख लेते हैं 9a प्लस 2b और 2a प्लस b। अब आपको इसी को स्प्लिट करना है, इसी पार्ट को स्प्लिट करना है, ऐसे दो टर्म में चेंज करना है, जिसको प्लस करने पर क्या आना चाहिए, 9a प्लस b आना चाहिए, 9a प्लस b आना चाहिए। तो क्या कर लेते हैं इसको, 9a प्लस b आना चाहिए। अब आप देखिएगा ये है आपका 3 लिख लेते हैं इसको, 3a प्लस 2b इंटू 2a प्लस b। दो टर्म में हमने चेंज कर दिया। क्या इन दोनों को प्लस करने पर 9a प्लस b आ रहा है, देखेंगे आप, ये है 3a प्लस 6b, ये 6a प्लस 3b है। जब आप प्लस करोगे तो ये आ जाएगा 9a प्लस 9b आ जाएगा। इसका मतलब हम लोग को दो टर्म फाइंड कर लिए, हमने दो टर्म फाइंड कर लिया, हम लोगों ने दो टर्म फाइंड कर लिया, एक टर्म ये है, दूसरा ये है। तो 9a प्लस b को रिप्लेस करना है और इन दो टर्म को लिख देना है। यहाँ से लिख सकते हैं 9x स्क्वायर माइनस, क्या लिखेंगे, 9a प्लस b को रिप्लेस करेंगे और यहाँ लिखेंगे 3a प्लस 2b प्लस 2a प्लस b और x प्लस a प्लस 2b और 2a प्लस b इक्वल टू 0, ऐसा हमने लिख दिया। अब क्या करिए, x का मल्टीप्लाई करिए इन दोनों में, ये हो गया 9x स्क्वायर माइनस 3a प्लस 2b x माइनस 2a प्लस b x प्लस a प्लस 2b और 2a प्लस b इक्वल टू 0। इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन है आपका 3x। तो यहाँ से 3x बचेगा
माइनस ए प्लस 2b, ये बचेगा माइनस, इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में आपका कॉमन है 2a प्लस बी, 2a प्लस बी कॉमन है तो बचेगा क्या 3x, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि आप यहाँ पर माइनस कॉमन लिए, जब आप माइनस कॉमन लेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, प्लस की जगह क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। अब बचेगा क्या 2a प्लस बी कॉमन ले लिए, a प्लस 2b बच रहा है, लिख लीजिए इसको इक्वल टू 0। अब इन दोनों में देखेंगे 3x माइनस ए प्लस 2b दोनों में है, तो ये दोनों में है तो कॉमन ले सकते हैं, 3x माइनस ए प्लस 2b कॉमन हो गया, और क्या बचेगा यहाँ से आपका बच जाएगा 3x माइनस यहाँ से आपका बचेगा 2a प्लस बी इक्वल टू 0। अब आप इसको इक्वेट करिए 0 से, एक बार इसको 0 से इक्वेट करेंगे और x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। 3x माइनस ए प्लस 2b इक्वल टू 0 और 3x माइनस 2a प्लस बी इक्वल टू 0। तो यहाँ से जो x की वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगा, a प्लस 2b अपॉन 3 आ जाएगा, और यहाँ से जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, x इक्वल टू 2a प्लस बी अपॉन 3 आ जाएगा। देयरफॉर वी कैन से दैट a प्लस 2b अपॉन 3 एंड 2a प्लस b अपॉन 3 आर द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 अपॉन ए प्लस बी प्लस एक्स इक्वल टू 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी प्लस 1 बाई एक्स। यहाँ से आपको x की वैल्यू फाइंड करना है। तो सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे, और सिंप्लीफाई करने के बाद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म में चेंज करेंगे, और उसके बाद उसको फैक्टराइज करके x की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। पहले जो x वाला पार्ट है उसको एक साइड कर लो आप, उसके बाद बाकी सबको दूसरे साइड। यहाँ से हो जाएगा 1 अपॉन ए प्लस बी प्लस एक्स माइनस 1 बाई एक्स हो जाएगा, ये प्लस 1 बाई एक्स से इस साइड लाएंगे तो माइनस 1 बाई एक्स हो जाएगा, इक्वल टू क्या बचेगा 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी। अब आप देखो एलसीएम क्या आ जाएगा इसका आपका एलसीएम आ जाएगा a प्लस बी प्लस एक्स इंटू एक्स। जब आप इससे डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, x बचेगा, x का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो x आएगा, माइनस x से डिवाइड करेंगे तो x और x कैंसिल हो जाएगा, a प्लस बी प्लस एक्स बचेगा। जब मल्टीप्लाई करेंगे 1 में तो a प्लस बी प्लस एक्स, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर अब माइनस है तो साइन चेंज हो जाएगा। हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट साइन चेंज करके लिखते हैं, माइनस a माइनस बी माइनस एक्स इक्वल टू, यहाँ से क्या आ जाएगा आपका, यहाँ से जब आप एलसीएम लेंगे तो ए बी हो गया और b प्लस ए हो जाएगा। आप देखोगे माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल हो गया, अब इसमें माइनस कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा a प्लस बी अपॉन, यहाँ से देखिएगा मल्टीप्लाई कर लीजिए इसका, ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी अपॉन ए बी। देखो a प्लस बी से a प्लस बी इस साइड कैंसिल हो गया, दोनों कैंसिल हो गया, तो यहाँ आ गया -1 अपॉन ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन ए बी। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस ए बी। यहाँ से आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस ए बी इक्वल टू 0। जब आप माइनस इक्वल के दूसरे साइड माइनस ए बी है, इसको इस साइड लाएंगे तो प्लस हो जाएगा, प्लस ए बी। इन दोनों में कॉमन क्या है, x कॉमन है, जब x कॉमन है तो क्या बचेगा, x प्लस ए बच जाएगा। इन दोनों में क्या कॉमन है, b कॉमन है, x प्लस ए बचेगा इक्वल टू 0। अब इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, x प्लस ए कॉमन है, यहाँ से x बच जाएगा और यहाँ से प्लस b इक्वल टू 0। अब आप x प्लस ए इक्वल टू 0 कर दो आप एक बार, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -a और x प्लस बी इक्वल टू 0 और x इक्वल टू क्या आ जाएगा, -b। देयरफॉर द रूट्स आर -a एंड -b। -a एंड -b आर द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आई होप सभी को ये क्लियर समझ आया होगा।
इसमें कुछ नहीं है, बस केवल आपको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने के बाद आपको कोशिश ये करना है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म में चेंज करना है। जब वो हो जाएगा तो उसके बाद फैक्टराइजेशन मेथड से उसको फैक्टराइज कर लेंगे। फैक्टराइज करने के बाद एक्स की वैल्यू आ जाएगी। आई होप सभी को ये समझ आएगा। आज का जो लेक्चर था ये आपका फैक्टराइजेशन मेथड से किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए था। तो आई होप जितना क्वेश्चन मैंने आज पढ़ाया वो सभी को समझ आया होगा। आज ये जो डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है सभी PYQ से रिलेटेड है, सभी एग्जाम में आ चुके हैं। और डिफरेंट टाइप का अगर आप क्वेश्चन को इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। जो भी आप नेक्स्ट ईयर में जो क्वेश्चन आएगा आपका एग्ज़ाम में, उसमें आप आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन।